बच्चों, पहले वाले लेसन में हमने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं तथा उनकी प्रत्येक की हमने आपको पहचान बताई थी। आज हम इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। वो एक कदम हमारा होगा लिंग। आपके व्याकरण में दूसरा पार्ट आता है, वो आता है लिंग का। तो हम जहां लिंग की बात करते हैं तो वहां हम कुछ शब्दों का उच्चारण करने की कोशिश करता हूं और आप पकड़ने की कोशिश करना। घोड़ा, आदमी, छात्र, छात्रा, राजा, रानी, शब्दों को आपने पकड़ा। कुछ शब्द मैं ऐसे बोल रहा हूं जो एक विशेष जाति को इंगित करते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो दूसरी विशेष जाति को इंगित करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं, हम आम भाषा की बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि हम लिंग को आधार मान करके और उसके बाद उसका वर्गीकरण कर देते हैं। पर लिंग है क्या? तो हम लिंग की परिभाषा को जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये है लिंग, जिसका अर्थ होता है संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो इस परिभाषा में हमारे दो चीज सामने आई, एक तो पुरुष जाति का और एक स्त्री जाति का। तो वे शब्द जो हम बोलते हैं, बोलने के समय कि वो पुरुष जाति में आएगा या स्त्री जाति में आएगा, इस बात को बताने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं लिंग। तो एक बार वापस इस परिभाषा को हम दोहराएं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब मैंने बोला छात्र, फिर बोला मैंने छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका। तो हमारे मानस पटल पे अध्यापक का चित्र उभरा, लेकिन अध्यापिका बोला जब अध्यापक का चित्र नहीं उभरा, नहीं उभरा ना, है ना? तो ये जो लिंग है वो इस चीज को अलग अलग करता है, इसलिए इसके हम दो भेद करते हैं, जिसका नाम है पहला पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। आगे समझ में, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब तक की चीज में मैं वापस थोड़ा सा ऊपर जाता हूं और एक बार आपको वापस रिवाइजेशन करवाता हूं कि संज्ञा के शब्द जिस रूप से उसके पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के बारे में बताया, जैसे कुत्ता, बिल्ली, राजा, भाई, नौकर, घोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के शब्द मैंने यहां इस्तेमाल करने की कोशिश की। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, यहां शब्द में कुछ पुरुष जाति का बोध कराते हैं, कुछ स्त्री जाति का बोध कराते हैं। राजा पुरुष जाति का बोध कराता है, भाई पुरुष जाति का बोध कराता है, नौकर पुरुष जाति का बोध कराता है, घोड़ा ये भी पुरुष जाति का बोध कराता है ना? अब इसके हम विपरीत चाहें, ठीक है, यहां हम देखें राजा पुरुष जाति का है, तो स्त्री सूचक शब्द कौन सा होगा? रानी, भाई बहन, नौकर नौकरानी, घोड़ा घोड़ी। समझ में आए ना? इस चर्चा को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि लिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है जो है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहेंगे? पुल्लिंग शब्द के लिए जिन शब्दों में पुरुष जाति का ही बोध होता है, जिस शब्द के द्वारा, संज्ञा शब्द के द्वारा पुरुष जाति का ही बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब पुरुष जाति का बोध करने के लिए मतलब देखिएगा, जैसे लड़का, गधा, शेर, घोड़ा, बिलाव, ये सब क्या है? पुरुषवाचक शब्द है, इसलिए ये पुल्लिंग में आते हैं। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या हुई कि जिस शब्द, संज्ञा शब्द के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिएगा, दूसरे पड़ाव पे हम चलते हैं, दूसरे रूप पे हम चलते हैं, तो वहां आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब होता है कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, मोरनी, धोबिन और गाय।
बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है ना। तो अब हम व्यवस्था बताते हैं इस चीज के लिए कि आपको इसको सरलता से याद करने के लिए सीधी सी बात, सीधा तरीका हम आपको बताते हैं, वो है कि लिंग का मतलब होता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें ऐसा लगता है कि ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो वही हमें इस चीज का 70% आभास हो जाता है कि पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में आएगा। एक बार वापस रिवाइजेशन करते हैं शुरू का कि लिंग शब्द संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे हम स्त्रीलिंग, उसे हम लिंग कहते हैं, बाकी जगह हम लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, राजा, भाई, नौकर आदि, ये मैंने पूर्व में बताया। लिंग के दो रूप होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, गधा, शेर, घोड़ा इत्यादि शब्द। स्त्रीलिंग में जिस संज्ञा शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, मोरनी, धोबिन, गाय आदि। तो ये हमारी आज की एक टॉपिक था कि लिंग हम किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए तो बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़े और हम ये आपको बताने की कोशिश करें कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा, जिसका प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा, लिंग की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों को बताओ। लिंग की परिभाषा स्पष्ट रूप से आप पे अंकित है और उसके बाद में देखिएगा इसके प्रकार भी हमने बताए, दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज के लिए बताना चाह रहा हूं कि इन शब्दों में लिंग आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग, सारणी बना करके। शेरनी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग क्या होता है? शेर। राजा, रानी, रानी होता है, राजा शब्द है पुल्लिंग, भाई पुल्लिंग है और माता स्त्रीलिंग है। अगर इसका पुल्लिंग हम बनाए तो माता का पिता, भाई का स्त्रीलिंग होगा बहन, राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। ठीक है। अब आता है यहाँ विदुषी। विदुषी कहते हैं बेटा स्त्री जाति में जो बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हो, है समझ में? ठीक है, विद्वान हो, तो उसे हम हिंदी के शब्द में कहते हैं विदुषी। ठीक है। और पुरुषों के लिए आता है विद्वान। इसके बाद में छात्र पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छात्रा। अध्यापक, अध्यापिका। कवि, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, कवि, कवित्री नहीं होता, कवयित्री, कवयित्री। नदी, नद, नदी, नद। नायक, नायिका, नायक, नायिका। अब आपको इसी प्रकार से कुछ शब्दों के लिंग बदलने, जैसे नायक, देवर, कबूतरी, पंडित, शेरनी, स्त्री, युवक और मामा। ये जो सारे शब्द हैं आपको एक्सरसाइज में करने हैं। अगला टॉपिक हम